आज के युग में स्मार्टफोन की जरूरत, राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर। बहसूमा में गुरुवार को डीपीएम इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन बहसूमा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत पात्र छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित किए गए। डीजी शक्ति योजना के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने डीपीएम इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के प्रबंध समिति सचिव जगदीश त्यागी एवं महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर हरेंद्र सिंह के साथ संयुक्त रूप से मां सरस्वती के सम्मुख दीप जलाकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। महाविद्यालय प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर हरेंद्र सिंह एवं प्रबंध समिति सचिव जगदीश त्यागी के द्वारा मुख्य अतिथि को प्रतीक चिन्ह, शॉल व पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। महाविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर हरेंद्र सिंह ने मुख्य अतिथि को महाविद्यालय के क्रियाकलापों से अवगत कराते हुए छात्र छात्राओं को उत्तर प्रदेश सरकार के स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना की जानकारी देते हुए उन्हें स्मार्टफोन वितरित करने का औचित्य बताया और कहा कि इस योजना से शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी परिवर्तन आया है और शिक्षा प्रभावी हुई है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने 212 पात्र छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित कर छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि तकनीकी के इस युग में छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन की प्रमुख आवश्यकता होती है। छात्र छात्राओं की इस आवश्यकता व विद्यार्थियों के अभिभावकों की आर्थिक स्थिति को समझते हुए योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन निःशुल्क प्रदान कर विद्यार्थियों को उनके जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया। हमारा आज का युवा केंद्र में मोदी की सरकार व उत्तर प्रदेश में माननीय योगी की सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर भारत को विश्व गुरु बनाने में अपनी भूमिका अदा कर रहा है। महाविद्यालय के प्रबंध समिति सचिव जगदीश त्यागी ने अपने संबोधन में डॉक्टर सोमेंद्र तोमर के जीवन संघर्षों से सभी को अवगत कराया। स्मार्टफोन का शिक्षा के क्षेत्र के सकारात्मक महत्व पर विचार प्रकट करते हुए मुख्य अतिथि मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अपने व्यस्ततम समय में से भी समय निकालकर वे इस महाविद्यालय में छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन करने के लिए उपस्थित हुए। इस मौके पर मुख्य रूप से डॉक्टर सोनम नागर, डॉक्टर कुलदीप नागर, डॉक्टर पंकज कुमार, डॉक्टर मोहनपाल सिंह, अंकित कुमार का विशेष योगदान। राजनीतिक क्षेत्र में रहते हुए कुछ अच्छा करें और नेतृत्व का मतलब ये भी नहीं है कि राजनीतिक क्षेत्र में ही लीडर हो सकता है। देखिए, घर को अच्छे से चलाना भी एक अच्छा लीडर ही चला सकता है। यानी हमारा घर का मैनेजमेंट अच्छा है, परिवार का मैनेजमेंट अच्छा है, समाज का मैनेजमेंट अच्छा, हमारे क्षेत्र का मैनेजमेंट अच्छा, ये सभी एक अच्छे लीडर के लिए जरूरी है। लेकिन भाई साहब, दोनों बड़े भाइयों के मार्गदर्शन में इनका आशीर्वाद मिला और आज आप लोग के बीच में माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। मैं हमारे विशु जी, उत्तम जी, मनोज जी, उदयवीर भाई और सभी सम्मानित हमारे पत्रकार बंधु भी बैठे हैं, मैं सभी का धन्यवाद करते हुए देखिए, शिक्षक से एक बड़ी उम्मीद के साथ हम लोग ये देखते हैं कि शिक्षक समाज का निर्माण करें और आप शिक्षक बन गए जिन लोगों ने बीएड किया है, उनको ये लगता है कि देखिए प्रोफेशन अलग अलग है। किसी प्रोफेशन में हो सकता है कि पैसा ज्यादा हो, लेकिन मुझे लगता है कि सम्मान यदि सबसे अधिक नहीं है तो ये शिक्षा, जो शिक्षण का प्रोफेशन है, इसी के अंदर है। क्योंकि मुझे ये भी लगता है कि जब आपका पढ़ाया हुआ स्टूडेंट यानी किसी भी शिक्षक का पढ़ाया हुआ छात्र शिक्षक को भूल सकता है कि उसने उस छात्र को पढ़ाया है नहीं पढ़ाया, लेकिन वो छात्र जब किसी कामयाबी पर हो और अपने गुरु के पैर छूता है तो मुझे लगता है कि गुरु के लिए उससे बड़ी पूंजी नहीं हो सकती। आज हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, जिनके नेतृत्व में हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ा। 2014 से पहले देश की क्या स्थिति थी आप अच्छी तरह से जानते हैं। देश से बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी छवि थी वो भी आप अच्छी तरह से समझते हैं। हमारे बारे में लोगों की मानसिकता क्या थी। हमारे देश का प्रधानमंत्री जब बाहर जाते थे तो दूसरे देश के लोग ये सोचते थे कि हिंदुस्तान से आए हैं तो कुछ ना कुछ मांगने के लिए आए, इस तरह की हमारी छवि। लेकिन आपने देखा होगा कि कोविड के दौरान हम लोगों ने वैक्सीन भी बनाई और लोगों को डोनेट भी की, ऐसे ऐसे देशों को डोनेट की जो अपने आप को विकासशील और विकसित देशों की श्रेणी में रखते हैं। तो आज हम लेने वाले नहीं, हम देने वाली स्थिति में हैं। आज देश के प्रधानमंत्री जी जब भी किसी और देश के अंदर जाते हैं और भारत माता की जय का नारा लगता है तो मुझे लगता है हर हिंदुस्तानी को ये लगता होगा कि ये भारत माता की जय मेरे लिए बोली जाती है, मेरे देश के लिए बोली जाती है। तो हम लोग
यदि मैं यूपी की बात करूं, उत्तर प्रदेश की बात करूं, आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश देश ही नहीं विश्व में निवेश की दृष्टि से यदि हम देखें तो पहली पसंद बना हुआ। देश के अंदर 44 क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें उत्तर प्रदेश आज नंबर 1 पर। देश की दूसरी अर्थव्यवस्था हम लोग यानी उत्तर प्रदेश है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर अनेक संभावनाएं हैं। देखिए, माहौल का मैं इसलिए जिक्र करना चाहता हूं। आप जो विकसित देश हैं, अमेरिका की यदि बात करें तो यदि अमेरिका में भी देखेंगे आप तो आपकी प्रतिभाएं वहां पर बहुत है। वहां पर हिंदुस्तानी बहुत है जो काम करते हैं। आप आईटी के क्षेत्र में देखेंगे तो हिंदुस्तानी, आप नासा में भी देखेंगे तो भी हिंदुस्तानी आपको मिलेंगे। और मुझे लगता है कि इजराइल और हिंदुस्तान सबसे अधिक लोग वहां पर हैं। लेकिन यहाँ की प्रतिभाओं को पलायन क्यों करना पड़ता था? हमारा टैलेंट दूसरे देशों में क्यों जाता था? उसके पीछे कारण यही था क्योंकि यहाँ पर माहौल इस तरह का नहीं किया गया। लेकिन आज माहौल बदला है। आज उत्तर प्रदेश के बारे में लोग भी सोच कर लिए, आज हिंदुस्तान के बारे में सोच कर लिए। अभी जैसे स्मार्टफोन की योजना हम लोग, एक तो मैं बड़े स्पष्टता के साथ ये बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार यानी योगी जी की और मोदी जी की सरकार और पूर्ववर्ती सरकारों में एक अंतर जरूर आपको दिखाई देगा। पूर्ववर्ती सरकारों में जब चुनाव आते थे जब इस तरह की योजनाएं लाई जाती थी। लेकिन इस सरकार में चुनाव हो या ना हो, जो आवश्यकता है प्रत्येक वर्ष हम उस काम को करते रहते हैं। आपने देखा होगा कि जितने भी विकास के काम हो रहे हैं, क्योंकि विकास के काम यदि हम इनका की बात करें, जब हम हाईवे की बात करें, पूर्ववर्ती सरकारों में हम देखते थे जैसे ही चुनाव का नंबर आता था कि चुनाव की घोषणा होती थी तो उस समय सड़कों के लिए कहा जाता था कि यहाँ सड़कों का टीम आती थी कि जांच करती थी यहाँ पर सड़क नहीं गई। लेकिन वो हर चुनाव पर सिर्फ कमेटी आती थी, सड़क नहीं बनती। लेकिन अब मुझे बताते हुए खुशी है कि ये वो सरकार है जो कार्य की शुरुआत भी करती है और उद्घाटन भी करती है। ये अच्छा माहौल बना है। पूर्ववर्ती सरकारों में कुछ 4-5 जिले थे जिन्हें वीआईपी जिलों की श्रेणी में रखा जाता। कोई जाति देकर, धर्म देकर काम किए जाते थे। लेकिन इस सरकार में कोई जाति धर्म देख के काम नहीं होता। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, लेकिन टेक्नोलॉजी जब भी आती, टेक्नोलॉजी का फायदा भी है, नुकसान भी। ये हम लोग के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम, यदि मैं स्मार्टफोन की बात करूं, देखिए सरकार जिस सोच के साथ लाई है, ये डिपेंड करेगा हम किस। आज जो ये डीपीएम इंस्टीट्यूट में जो क्या नाम है ये कार्यक्रम किया गया है, ये किस उद्देश्य से किया गया है? उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन का वितरण किया गया है। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर हरेंद्र सिंह, मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जी उपस्थित रहे और छात्र छात्राओं को टैबलेट और मोबाइल फोन का वितरण किया। माननीय मंत्री जी ने प्रिंसिपल साहब के कार्यों की, उनके अनुशासन की और उनके द्वारा दी जा रही शिक्षा की बार बार तारीफ की और बहुत बहुत अभिनंदन हमारे प्राचार्य जी का माननीय मंत्री जी ने किया। माननीय मंत्री जी ने स्कूल के मैनेजमेंट को और उसके द्वारा दिए जा रही शिक्षा व संस्कारों की बहुत तारीफ की और भूरी भूरी प्रशंसा की। इस अवसर पर इस क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति, आसपास के कॉलेजों के सभी प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। सभी लोगों ने स्कूल के इस कार्यक्रम की और सरकार की इस योजना की भूरी भूरी प्रशंसा की और बहुत तारीफ की। कितने बच्चों को वितरित किए गए? 213 बच्चों को स्मार्टफोन का वितरण किया गया, जो माननीय मंत्री जी ने स्वयं अपने हाथों से किया। अपने व्यस्त समय में से हमें समय हमारे आग्रह पर दिया। हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं।